तो बांग्लादेश भारत को अपना दुश्मन मान बैठा है। अब वही बांग्लादेश गंगा के पानी के लिए भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है। जल ही जीवन है, लेकिन जब यह जल दो देशों के बीच बंटता है तो यह सिर्फ एक प्राकृतिक संसाधन ही नहीं होता, बल्कि कूटनीतिक शक्ति का सोर्स बन जाता है। हाल ही में बांग्लादेश की 11 सदस्यीय टीम भारत पहुंची है, जो गंगा वाटर ट्रीटी के नवीकरण की मांग कर रही है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यही बांग्लादेश पिछले कई महीनों से भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। बात करें अगर गंगा वाटर ट्रीटी की, तो इसकी डेडलाइन 2026 में समाप्त होने वाली है। अगर भारत इस ट्रीटी को रिन्यू नहीं करता तो बांग्लादेश में पानी की किल्लत भयावह हो सकती है। लेकिन क्या भारत इतनी आसानी से मान जाएगा, खासकर तब जब बांग्लादेश अपने देश में होने वाली हर घटना का जिम्मेदार भारत को ठहराता है। मोदी सरकार ने अभी इस मामले पर अंतिम फैसला नहीं लिया है। भारत के लिए यह सिर्फ पानी का मुद्दा नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक अवसर भी है। भारत को चाहिए कि वह अपनी शर्तों पर गंगा वाटर ट्रीटी को रिन्यू करे, जिससे कि बांग्लादेश को कंट्रोल किया जा सके और दोनों देशों के बीच संतुलन बना रहे। क्योंकि बांग्लादेश कभी पाकिस्तान तो कभी चीन की गोद में जाकर बैठ जाता है, जो भारत के लिए बहुत घातक हो सकता है। अब देखना है कि भारत इस अवसर का सही इस्तेमाल करता है या नहीं। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी बांग्लादेश की जीवन रेखा है। बांग्लादेश की 38% जनसंख्या गंगा नदी के पानी पर निर्भर है। अगर भारत पानी देना बंद कर दे तो बांग्लादेश का एग्रीकल्चर पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और बांग्लादेश में आर्थिक संकट उत्पन्न हो सकता है। बांग्लादेश ने इस मुद्दे को सॉल्व करने के लिए भारतीय अधिकारियों से कोलकाता में मीटिंग किए हैं। लेकिन क्या सिर्फ बातचीत करने से ही यह मामला सुलझ सकता है? क्योंकि बांग्लादेश अक्सर भारत के ऊपर यह आरोप लगाता रहता है कि भारत बांग्लादेश को कम पानी देता है, और जब बांग्लादेश में बाढ़ आ जाती है तो भी भारत के ऊपर आरोप लगाता है कि भारत जानबूझकर बांग्लादेश को डुबो देना चाहता है। बात करें गंगा वाटर ट्रीटी की, तो यह संधि 1996 में दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित हुई थी, जब उस समय भारत के प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा एवं बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिला में स्थित है। 1996 में हुए भारत बांग्लादेश जल संधि के अनुसार यदि फरक्का बैराज के जल उपलब्धता 75,000 क्यूसेक से अधिक होती है तो भारत को 40,000 क्यूसेक पानी प्राप्त करने का अधिकार होगा। लेकिन अगर जल स्तर 70,000 क्यूसेक से कम हो तो दोनों देश 50-50% के हिसाब से जल का बंटवारा करेंगे। गंगा वाटर ट्रीटी 30 वर्षों के लिए लागू की गई थी, जिसकी समय सीमा 2026 में समाप्त हो रही है। लेकिन गौर करने वाली बात इस समय यह है कि अब बांग्लादेश के साथ समीकरण बदल चुके हैं। सत्ता परिवर्तन के बाद से ही भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में खटास आ चुकी है। यह समझौता बांग्लादेश के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना भारत के लिए, क्योंकि गंगा नदी के जल से ही पश्चिम बंगाल को सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति होती है। भारत के साथ बांग्लादेश के बिगड़ते रिश्तों के बीच में अब देखना यह है कि क्या यह संधि वैसे ही रह पाती है जैसे पहले थी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारत इस मुद्दे पर सख्ती दिखाएगा या राजनयिक रास्ता अपनाएगा। आपको क्या लगता है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं।